अच्छा, आप दोनों को मालती ने कभी कहा कि हम अर्जुन से प्यार करते हैं? आपके बोलने से हल्ला करने से एक रूम में किसी को अगर इंसाफ मिल जाए तो कोर्ट कचहरी सब बंद ना हो जाएगा। हाँ, भौजी भौजी से मुझे याद आया कि गोरखपुरिया भौजी काहे गरम है आप लोगों को? जिनके कारण उन्होंने हमको बहुत सारी गालियाँ दी कि हम अर्जुन के बिना नहीं जी पाएंगे। खुद कहती हैं अब इतना बदनामी हो ही गया है तो हम अर्जुन के साथ रहेंगे, आधा रोटी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी बीवी को भी देंगे, हम खाएंगे। हाँ, जो वही है, मन्नत मांगी थी कि मालती मर जाए तो हम जाएंगे वहाँ, क्या कहते हैं, विष्णु देवी। तो अब विष्णु देवी गए हैं कि इतना प्यार विष्णुराज मालती से करते थे तो मेरे ख्याल से शायद कोई करता भी नहीं होगा। हिंदू धर्म में तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि एक औरत जो है शमशान घाट जाती है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार वीडियो बनाने के। हाँ, ये जाती हैं और एक वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं होगा कि मालती ये नहीं बनाई होगी कि हमको दहेज के लिए विष्णुराज टॉर्चर कर रहे हैं, विष्णुराज हमको परेशान कर रहे हैं, एक भी वीडियो नहीं है घर में। तो मालती जरूर था हमको फ़ोन करती थी जरूर, लेकिन ये अर्जुन वाला जो मैटर हुआ इसमें मालती हमको एक बार भी नहीं बोली। ये बात बोले हमको विष्णु, और उनके सामने हम किस मुंह लेके जाएं? हो सकता है इसके कारण भी सुसाइड की, ये हो सकता है। ये होता क्या था, कभी माँ के पास विष्णुराज जाता, कहीं 2 रुपया 2 पैसा देता तो लड़ाई करती थी मालती। इसके कारण विष्णु अपने फैमिली को बचाने के लिए चुप ही रहा करते थे। अगर वही रहती तो अभी मालती जिंदा रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं, विष्णु के पास नहीं रहते वो भी अच्छा खासा कमाती थी, उनके पास भी 2-2 चैनल था, 8-8 लाख सब्सक्राइबर है। देखिए, अभी हम विष्णु राज के घर पे हैं और हमारे साथ रूपतारा ब्लॉक के विकास और खुद रूपतारा मौजूद है। और विष्णु राज से इनकी दोस्ती या कहिए एक बड़े भाई और छोटे भाई वाला संबंध था, दोनों काफ़ी करीब थे और कई बार इन लोगों ने कोशिश भी की कि मालती और विष्णु राज के बीच में जो विवाद है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अभी भी ये लोग कंट्रोवर्सी में है और कंट्रोवर्सी साफ दिख रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ने कहीं ना कहीं इन्हें निशाने पे लिया है। इसके बाद इन लोगों ने भी वीडियो बनाया, उस पर भी बात करेंगे। विकास, सबसे पहले आखिर जो शादी हुई उसके बाद विष्णुराज और मालती में विवाद हुआ, क्या लगता था, क्या सिर्फ विवाद होता था या दोनों के बीच में प्यार भी था? नहीं, प्यार, सबसे पहले तमाम दर्शकों का मेरा प्रणाम। तो हम बात करना चाहते हैं दोनों का प्यार का मतलब। देखिए, इतना प्यार विष्णुराज मालती से करते थे तो मेरे ख्याल से शायद कोई करता भी नहीं होगा। ये दोनों के मैटर में बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको जो चीज़ चाहिए हो अगर विष्णुराज के पास ना भी हो तो चाहे हमसे, चाहे हमारे जैसे जो भी उनके लोग थे उनसे पैसा लेके भी मालती का मतलब उस चीज़ पूरा करते थे विष्णुराज। इतना प्यार करते थे विष्णु मालती से। तो ये फिर झगड़ा क्यों होता था? और झगड़ा इनका कभी, देखिए, झगड़ा इनका होने का मतलब ये था कि मालती को अभी चाहिए कोई चीज़ तो अभी का अभी चाहिए। अच्छा, इसके कारण अक्सर लड़ाई हुआ करता था, जिसमें कई बार हमने आके दोनों का समझौता भी करवाया है, दोनों के एक साथ बैठा के खाना भी खिलाया है, बहुत सारी बातें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ मैटर हो गया कि इस मैटर में हमको आने ही नहीं दिए और इतना बड़ा घटना हो गया। मतलब मालती कहीं ना कहीं जिद था कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, जिद्दी टाइप की, जिद्दी किस्म की थी वो कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो आप तो खुद महिला है, आप नहीं समझाती थी मालती को कि देखिए इससे पति के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, पत्नी का क्या रोल होता है कि आराम से परिवार में मिलिए, हंसते खेलते वीडियो बना रहे हैं, कमाई भी हो रही है, ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, धीरे धीरे और भी ज़रूरतें पूरी होंगी। देखिए, समझाना मेरा काम है, आपको समझाना, आपका दिमाग है समझना। तो इंसान को कितना तक समझाया जाता है, जितना वो समझ जाए। सब आदमी समझाएं, ऐसा नहीं है, सब हम ही उनसे नहीं, जितने जुड़े जितने सब यूट्यूबर हैं, जितने लेडीज हैं, सब समझाती थी ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे, लेकिन उनका दिमाग 15 दिन 20 दिन में ये दोनों का लड़ाई झगड़ा सब दिन चलता है। कभी विष्णुराज को दांत काट लेता है ना, कभी हाथ टूटना, कभी कई सारी बातें हैं ना, कभी खरोच लगना, कभी पेट में दांत, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में है, आप लोग देख भी सकते हैं। ये सब होने के बाद हमसे ज़्यादातर मालती हमसे भी बहुत ज़्यादा बतियाती थी, जैसे 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ये और हम मिल। अच्छा, आप दोनों को मालती ने कभी कहा कि हम अर्जुन से प्यार करते हैं? नहीं, एक चीज़ है, एक चीज़ यहाँ हमको मालती से यहाँ डाउट मेरा हुआ था कि अगर कुछ भी जरा सा होता ये घर में तो मालती जरूर था हमको फ़ोन करती थी जरूर, लेकिन ये अर्जुन वाला जो मैटर हुआ इसमें मालती हमको एक बार भी नहीं बोली। ये बात बोले हमको विष्णु कि ऐसा सा बात है, तो हम बोले कि आप कैसे पुष्टि करते हैं इस चीज़ को? तो ठीक है, आप एक काम करिए, इस चीज़ का आपके पास अगर सबूत हो
तब आप बात करिएगा। तो बोला ठीक है। बाद में पता चला कि विष्णु राज को कैसे कैसे करके रिकॉर्डिंग में मिल गया, और विष्णु कहीं न कहीं सच्चाई सामने लाए मालती का, रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पे डालना स्टार्ट हो गया। उस बीच में भी मालती कुछ वीडियो नहीं बनाई, फिर बीच में वही भौजी को लाई, विवाद स्टार्ट हो गया। हाँ, भौजी से मुझे याद आया कि गोरखपुरिया भौजी काहे गरम है आप लोगों पे? देखिए दरअसल बात यह है ना, देखिए कहीं ना कहीं विष्णु राज अभी यहाँ के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर के मामले में सबसे ज़्यादा थे यहाँ। और विष्णु राज अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, अभी आप यहाँ आते तो मेरे ख्याल से यहाँ सैकड़ों आदमी ऐसे घूमते फिरते रहता, और हर एक के हाथ में मोबाइल, खाली नहीं दिखाई देता यहाँ आपको। ये सब पूरा भरा रहता। आप जिधर जाते मेरे चैनल में बोलिए, मेरे चैनल में बोलिए, और यहाँ से करीब करीब रखिए ना, अभी ऐसे ऐसे चैनल है 1.5 मिलियन 2 मिलियन बना के अभी अच्छा खासा कमा रहे हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े थे, और ये जो भौजी कहते हैं, भौजी से भी हमसे पहले 2-3 बार इन्हीं कारण कंट्रोवर्सी चला है हम लोग का, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ऐसा है ना। इस बार जो मालती वाला हुआ तो कुछ ज़्यादा ही गहराई से कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई झगड़ा था, तो बदला के भाव से ही कही, हम तो इसको बदला के भाव ही कहते हैं, बदला के भाव से ही हर एक शब्द पर वीडियो बनाना। लगभग एक दिन में 15-13 वीडियो इन्होंने, लगभग 13-14 वीडियो इन्होंने डाला। गोरखपुरिया भौजी। हाँ, ये मालती का, मालती बात कर रही विष्णु से, वो भी रिकॉर्डिंग, मालती उनसे बात करे वो भी रिकॉर्डिंग, यानी कि टोटल का टोटल डाल डाल के इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रचार प्रसार हुआ। इस चीज़ ये मैटर इतना बढ़ा, हो सकता है आज मालती नहीं रही दुनिया में। हम ये कहना चाहते हैं, क्या पता लोग कहते हैं उसको मारा गया है, मरी है, कोई कहते हैं अपने से मरी है, हो सकता है, इस चीज़ का हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हो सकता है, क्या पता कि लोगों के टॉर्चर से, कि जो आदमी कहीं जा रहे हैं और वहाँ इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा फेम, इतना ज़्यादा पब्लिक हमको देख रही है, और उनके सामने हम किस मुंह लेके जाएं, हो सकता है इसके कारण भी सुसाइड की हो, ये हो सकता है। तो क्या जब वीडियो बनाने के बाद क्या गोरखपुरिया भौजी ने आप लोग को भी टारगेट किया था क्या मालती के मौत के? नहीं, वो एक वीडियो डाली थी कि क्या कहते हैं, हमको कोई हेल्प नहीं करने देता मालती के इसमें। तो हमने कहा था कि हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि एक रूम में बैठ जाइए और मोबाइल लीजिए बोलते रहिए। अगर आपको इंसाफ दिलाना है तो आप वकील से मिलिए, हैं, दरोगा से मिलिए, एसपी से मिलिए, इसके बारे में चर्चा करिए, और दोषी को सजा देने के बारे में बात बोलिए, और उस चीज़ को वीडियो में दिखाइए। आपके बोलने से, हल्ला करने से एक रूम में किसी को अगर इंसाफ मिल जाए तो कोर्ट कचहरी सब बंद ना हो जाएगा। हमने यही शब्द कहा था, जिनके कारण उन्होंने हमको बहुत सारी गालियाँ दी। आपने भी तो जवाब दिया। हाँ, तो जाहिर सा बात है, आप हमको बोलिएगा, आपसे हम थोड़े ना कम है, आप बोलिएगा तो हम भी आपको बोलेंगे। हाँ, तो हम थे वहीं पूर्णिया गए हुए थे, तो यही वीडियो डाली थी रूपतारा जी। आजकल कहाँ है, लगता है गायब हुए हैं क्या? हाँ, जो वही है, मन्नत मांगी थी कि मालती मर जाए तो हम जाएंगे वहाँ, क्या कहते हैं, विष्णु देवी। तो अब विष्णु देवी गए हैं। अच्छा, मालती के पक्ष में आप इतना बोल रहे थे, हम आप ही पर लेते हैं, इतना आप मालती के पक्ष में बोल रहे थे, कम से कम शुद्ध बात जो होता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कम से कम वो तो होने देते, तब आप मंदिर जाते, है ना। आप तो मालती के घर जा रहे थे लगातार, ये यानी कि जब तक मैटर चला इन्होंने वीडियो बनाया, और है ना। जो क्या बोलता है, जो लाश जड़ता है शमशान घाट पे भी गए हुए थे, और उसके बाद ये सब बीता ही नहीं और चल गए तीर्थ करने। शमशान घाट भी गई थी, यहाँ तक कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि एक औरत जो है शमशान घाट जाती है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार वीडियो बनाने के लिए। हाँ, ये जाती हैं, और शमशान घाट में पता नहीं क्या, शायद हो सकता है कि मालती बोली हो कि आप हमको अगर लकड़ी दे दो तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाए, ये भी हो सकता है। ये 24 घंटा देखिएगा, इनका हर एक अच्छा, एक कानूनी पक्ष है। अब तो कई परिवार के लोगों के नाम डाले जा रहे हैं, आप लोग तो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि अब पूरे परिवार को कहीं ना कहीं फंसाने की तैयारी? देखिए, पहली बात है, इनके नाना जी हैं, इतना शरीफ लोग हैं, इनके वो जो थी क्या कहते मौसी, वो कान से सुनती ही नहीं है, इनके माँ बाप को इनसे कोई यही नहीं था, है ना। मालती थी, ये दोनों हम आते थे ना, यहाँ बैठ के हम लोग खाया करते थे, इनका किचन है मालती का, ये इधर किचन है इनका, हम लोग यहाँ बैठ के खाया करते थे, पिया करते थे। माँ आज तक यहाँ नहीं आई है, माँ, इनको इनसे कोई ये नहीं था। बस ये होता क्या था, कभी माँ के पास विष्णु राज जाता, कहीं 2 रुपया 2 पैसा देता तो लड़ाई करती थी मालती, इसके कारण विष्णु अपनी फैमिली को बचाने के लिए चुप ही रहा करते थे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग ज़बरदस्ती इन पर जो है ना, ये दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिए, पूरा परिवार को समेट लिए, बस और कुछ नहीं।
तो वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है? परिवार में किसी से बात हुई है, भाई से बात हुई है? वकील किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए वकील, देखिए जैसे कि पहले तो विष्णु राज को यही न कहा जा रहा था कि इन्होंने, ये दोषी है, इन्होंने ही मालती को मारा है ना। तो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वो निर्दोष है ना। तो उसी तरह से ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। एक चीज़ स्वाभाविक है कि जो एक यूट्यूबर अच्छा खासा जो कमा रहा है, 10 मिलियन जिनका सब्सक्राइबर है, 5 साल शादी का 5-7 साल हो गया, आज तक एक वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं होगा कि मालती ये नहीं बनाई होगी कि हमको दहेज के लिए विष्णुराज टॉर्चर कर रहे हैं, विष्णुराज हमको परेशान कर रहे हैं। एक भी वीडियो नहीं है। ऑटोमेटिक मरने के बाद कैसे विष्णुराज टॉर्चर करने लगे, ये चीज़ है। जो इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हो, वो कहीं 2 लाख का बात कर रहे हैं उनके पापा, तो 2 लाख क्यों मांगेगा वो, है ना। जिसके पास इतना पैसा हो, सब कुछ है, हर एक शब्द पर वो चीज़ मिल जाता है, तो वो इंसान काहे मांगेगा। ये बस यही है। चलिए, तो मतलब आप लोग भी इंतजार कर रही हैं कि विष्णुराज घर वापस आ जाए? हाँ, जब गलती उनका नहीं है तो वापस तो अच्छा, असली गुनाहगार कौन लगता है आपको? वो तो अब पता नहीं, वो तो जांच होगा उसके लेकिन बाद। फिर भी एक होगा ना कि हाँ भाई, किसने घर तबाह किया? हमको तो अब अपना से सब कह रहा है, अपना से की है तो शायद लगता है अपने से की होंगे। देखिए अभी के टाइम पे एक मेरा कहना, अगर मालती चाहती तो अभी दुनिया, देखिए भले उनका एक वीडियो देख लीजिएगा, वो कहती हैं कि हम अर्जुन के बिना नहीं जी पाएंगे, खुद कहती हैं। अब इतना बदनामी हो ही गया है तो हम अर्जुन के साथ रहेंगे, आधा रोटी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी बीवी को भी देंगे, हम खाएंगे। अगर वही रहती तो अभी मालती जिंदा रहती, है ना, कोई दिक्कत नहीं, विष्णु के पास नहीं रहती, वो भी अच्छा खासा कमाती थी, उनके पास भी 2-2 चैनल था, 8-8 लाख सब्सक्राइबर है, वो भी अच्छा खासा कमाती थी। कम से कम उस बच्चा के बारे में उनको भी सोचना चाहिए। आज बच्चा तो अनाथ हो गया ना। चलिए, बात सही है कि गलती चाहे जिसकी भी हो, विष्णु की हो, मालती की हो, अर्जुन की हो या राधिका की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास और रूपतारा का कहना है कि नहीं, विष्णु इतना प्यार करते थे कि हर छोटी से छोटी जो डिमांड है वो भी पूरी करते थे मालती की। अब कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है दोनों परिवार की तरफ। अब इंसाफ की उम्मीद है इन लोगों को कि विष्णु को इंसाफ मिलेगा। अब देखिए आगे इस केस में क्या कुछ होता है।